हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 1A का सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में आपसे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो एक तरीका इसमें और भी है दोस्तों, आप सिंपल सा याद कर लें। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, सपोज दैट मान लीजिए, तो आपको योगात्मक में क्या करना है, बस माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है। और गुणात्मक पूछा जाए तो आपको उसको बटा में कर देना है, माने उसको व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगर विकल्प के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया आपको इसके पहले कि योगात्मक प्रतिलोम में माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है P प्लस क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, इसका मान लीजिए लिख देते हैं का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे इसका कि माना P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम x है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या कहा था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माने उस जो भी किसी भी संख्या का, जिस संख्या का पूछा जाए उसमें हम उसके अगर योगात्मक प्रतिलोम को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस एक्स कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब हम इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस, या हम यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस P प्लस क्यू। तो ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू, और यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, x इक्वल टू हमारा ये आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम माइनस P प्लस क्यू होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर इसी तरह से हम दूसरे को देखते हैं। आपका पूछा गया है P माइनस क्यू के, है ना। तो P माइनस क्यू के लिए भी हम मानेंगे P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे हम इसका भी हल करेंगे इसी तरह से दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका P माइनस क्यू। अब यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे अभी आपने यहाँ पे किया है, ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। यहाँ पे मान लेंगे आप, माना P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम x है, तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस x इक्वल टू 0। तो इसी तरह से यहाँ पर हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस P माइनस क्यू। एक काम और भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको हम P प्लस क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस P, और ये जाके माइनस मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Q। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं P माइनस क्यू। ये दोनों आंसर आपके सही हैं।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम माइनस p माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि x के किस मान के लिए 5 इंटू ब्रैकेट में है आपका 3 गुणे 2 पिन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5 गुणे 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये आपका जो है, जैसे देखिए ये एक पूछा जा रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये देखिए जब भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए गुणा, सब मल्टीप्लाई गुणा किए हुए हैं। तो जैसे 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 2 में होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 5 30 हो जाता है। ठीक है, तो 5 तिहाई मतलब 5 तिहाई 15, और 15 पे हम क्या जो है किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 30 हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, 2 जो यहाँ इस साइड में, जो संख्या इस साइड में हो उसको देख लीजिए, और इस साइड में जो कौन सी संख्या मिल रही है उसको देख लीजिए। देखिए 5 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, इधर 5 भी है, 3 भी है, लेकिन 2 ऐसी संख्या है जो इधर नहीं है लेकिन इधर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दें तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं ये बराबर किस कंडीशन में होंगे, आपको बताने के लिए हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे आप हल 5 इंटू 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 इस तरफ ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे क्या, x की जगह पे क्या रख देंगे 2। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 दूना 30। इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना माइनस ना प्लस, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे जो है प्लस होता या माइनस होता तब इससे कुछ इफेक्ट हो सकता था, लेकिन ऐसे कंडीशन में ये सामान्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको। तो 5 3 माने 5 तिहाई 15 दूना आपका हो गया क्या 30 इक्वल टू 5 तिहाई 15 दूना 30। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर है। हाँ, तो इसके लिए इसलिए जो है x इक्वल टू वैल्यू कौन सी सही होगी हमारी 2 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर दोस्तों पूछा जा रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन में कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है तो वो संख्या जैसे कि वो खुद अपने आप का योज्य प्रतिलोम हो जाए, तो ऐसी संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 0। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, तो 0 को हम लेते हैं, तो 0 प्लस हम मान लेते हैं कि जो 0 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसके पहले जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो पीछे का वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा किस तरह से हम इसको वहाँ पे किए हैं। अगर दोस्तों हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट जान लीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 0 का जो एकात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा x होगा। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 0 आनी चाहिए। ये तो हमने आपको इसके पहले हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 0 प्लस x करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका जो एकात्मक प्रतिलोम है हमने मान लिया था क्या जो है x ना। तो अब x बराबर जब करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन 0 कभी माइनस होता नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये 0 का मतलब 0 ही रह गया, तो x बराबर क्या आ गया 0। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 0 का एकात्मक प्रतिलोम 0 होता है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ये एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे
कि a-1 और a+1 ये सम है अथवा विषम। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पे आपको दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हल दिया है, ये आपका पूछा जा रहा है सम है अथवा विषम, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है, दिया क्या है दोस्तों, यदि ये क्या है, ये यहाँ पे ये जो है, यदि ए एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, तो हमको दिया है पहले से ही कि ए जो है यहाँ पे एक सम संख्या है। ठीक है, क्या है, सम। तो पूछ रहा है कि अगर ए यहाँ पे सम है तो ये जो a-1 है और a+1 है ये सम होंगे या विषम होंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये संख्याएं पूरी तरह से जो है विषम होंगी। लेकिन कैसे होंगी, आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि a सम संख्या है तो a बराबर जो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, माने हम इतनी संख्याएं ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम 2 से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएं। तो इसमें आप 2 का भाग देंगे तो ये जो है 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 6, 8, 10 भी कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ए वैल्यू जो है, मान लीजिए हम इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, माने इनका जो मान है ए बराबर, या हम 2 ले लें या 4 ले लें या 6 ले लें या 8, 10 कोई भी ले लें और इनका मान, एक मान जो है इसमें रख दें तो इनका मान जो है विषम आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले हम क्या करते हैं कि ए का मान 2 लेने पर, ठीक है, ए का मान 2 लेने पर, तो यहाँ पे हम रख देंगे a-1, तो इसको बराबर करेंगे और ए की जगह पे हम क्या ले लेंगे, जबकि हम क्या लिए हैं ए बराबर 2, तो ए की जगह पे हम रखेंगे 2 - 1, तो ए वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम a+1 को लेते हैं और यहाँ पर भी ए की जगह पे हम रख देते हैं 2, ठीक है, इसकी जगह पे हमने 2 रख दिया और यहाँ पे हम लिखते हैं +1, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो हमारी वैल्यू आई दोस्तों, एक तो 1 आया और दूसरा क्या आया, 3 आया, और ये दोनों संख्याएं जो हैं ये विषम संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें अगर आप 2 का भाग देंगे तो ये दोनों संख्याएं पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि a-1 और a+1 एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें पूछा जा रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि संख्या रेखा पर 5 और
7 का योग संख्या रेखा पर लिखिए। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हमको एक लाइनिंग खींचनी है इस तरह से, ये आप लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे दोस्तों बीच में इसके मूल बिंदु मान लेते हैं 0 हो जाता है। अब इधर तरफ, जब इधर हम आगे इस तरफ से दाईं तरफ जब बढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस होती है दोस्तों, और जब बाईं तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस होती चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, 0 से हम एक इकाई बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका हो गया 12। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। और आप लाइन खींच सकते हैं 13 14। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आपने इसको लाइन खींच लेना है इस तरह से और यहाँ पे आपको दिखा देना है। और फिर यहाँ से हम 0 से मतलब मूल बिंदु या 0 से हम कर सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, इधर भी हम लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इधर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और फिर देखिए अब यहाँ से क्या करना है कि हमको ये जो वैल्यू दी गई है 5 और 7, ये दोनों क्या है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी हम धनात्मक संख्या दी जाती है तो हमको 0 से दाहिनी ओर चलना होता है, और अगर ऋणात्मक संख्या दी जाती है तो हमको 0 से बाईं ओर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको पहले कितना इकाई चलना है, 0 से 5 इकाई दाईं की तरफ जाना है, क्योंकि हमको हमारी जो संख्या है वो क्या है, पॉजिटिव है या धनात्मक है। तो हम यहाँ से 0 से 5 इकाई गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ से फिर हमको क्या करना है कि 7 इकाई और आगे जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया। तो यहाँ से 7 इकाई गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे जब पहुँचे दोस्तों, ये देखिए ये आपका यहाँ पे 12। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 12 पे आगे जाएंगे आप। तो यहाँ पे 12 जब आगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, ये आपका 0 से हो जाएगा, 0 से यहाँ तक हो गया आपका 5। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों इसको मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 7 = 12। तो ये जो हो गया दोस्तों कि 5 और 7 ये दोनों किस पे किस संख्या को निरूपित करते हैं, तो ये 12 संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर, और आपने इसको संख्या रेखा पे दिखा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।